आपकी अपनी मस्त पाठशाला में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। चलिए, जैसा कि हमने बताया था कि इसके क्वेश्चन आंसर भी हम कराएँगे। तो क्वेश्चन आंसर के लिए देखिए कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये कह रहा है आंसर मीन्स उत्तर दो, द फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित या नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस माने प्रश्नों के। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है ए, व्हाट डिड द मैंगो ट्री एंड द बेनियन ट्री डू ऑल डे लॉन्ग। व्हाट डिड क्या किया, द मैंगो ट्री आम के पेड़ ने, एंड बेनियन ट्री और बरगद के पेड़ ने, डू ऑल डे लॉन्ग पूरा दिन क्या किया, यानी क्या करते थे। वे दोनों क्या करते थे, कौन कौन, आम का पेड़ और बरगद का पेड़। तो इसका उत्तर हमने एक कॉपी में लिखा है, देखिए यहाँ से है, आम का पेड़ और बरगद का पेड़ पूरे दिन क्या करते थे। आंसर है द मैंगो ट्री एंड द बेनियन ट्री टॉक्ड टू ईच अदर एंड एंजॉयड ऑल डे लॉन्ग। यानी आम का पेड़ और बरगद का पेड़ दोनों एक दूसरे से बातें करते थे और पूरे दिन मजे करते थे। अब सेकंड क्वेश्चन है इसका बी, व्हाई डिड द मैंगो ट्री वांट टू ड्राइव द एनिमल्स अवे। आम का पेड़ जानवरों को क्यों भगाना चाहता था। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आम का पेड़ जानवरों को क्यों भगाना चाहता था। तो इसका आंसर है मैंगो ट्री वांटेड टू ड्राइव देम बिकॉज दे रोअर्ड लाउडली एंड स्मेल बैड। आम का पेड़ उन्हें भगाना चाहता था क्योंकि वे जोर से दहाड़ते थे और बदबू भी छोड़ते थे या बदबू देते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, चलिए देखते हैं। व्हाट एडवाइस डिड द बेनियन ट्री गिव टू द मैंगो ट्री। व्हाट मीन्स क्या, एडवाइस मीन्स सलाह, डिड द बेनियन ट्री बरगद के पेड़ ने गिव टू द मैंगो ट्री आम के पेड़ को, यानी बरगद के पेड़ ने आम के पेड़ को क्या सलाह दी। चलिए देखते हैं। आंसर है द बेनियन ट्री एडवाइज्ड दैट द मैंगो ट्री दैट वी मस्ट लिव इन हार्मनी एंड हेल्प ईच अदर। देखिए दैट दो बार लग गया है, तो ये दैट को हम हटा देंगे। द बेनियन ट्री एडवाइज्ड बरगद के पेड़ ने सलाह दी, द मैंगो ट्री आम के पेड़ को, दैट के वी मस्ट लिव इन हार्मनी एंड हेल्प ईच अदर, यानी हमें तालमेल में रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बरगद के पेड़ ने आम के पेड़ को सलाह दी कि हमें तालमेल में रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट डी, व्हाट हैपेंड व्हेन द बेनियन ट्री क्राइड लाउडली। जब बरगद का पेड़ चिल्लाया तो क्या हुआ, यानी क्या घटित हुआ। तो आंसर है देखिए व्हेन द बेनियन ट्री क्राइड, जब आम का पेड़ वो बरगद का पेड़ चिल्लाया तो द विल्ड एनिमल रस्ट टुवर्ड्स ट्री, तो जो जंगली जानवर थे वो उस बरगद के पेड़ की तरफ तेजी से आए। अगला क्वेश्चन देखिए ई, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। यानी इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीखने को मिलता है, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो आंसर है दिस स्टोरी टीच अस, यह कहानी हमें सिखाती है, पढ़ाती है कि वी मस्ट लिव इन हार्मनी एंड हेल्प ईच अदर, यानी यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें भी हमेशा तालमेल में रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, अपने दोस्तों में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं
करना चाहिए। इसके बाद 2, इसमें क्या करना है, मार्क टिक जो सही है फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट। सही कथन के लिए ऐसा चिन्ह लगाना है, एंड क्रॉस लगाना है फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी जो गलत हैं उन पर सामने ऐसे करके कट का चिन्ह लगाना है। पहला पढ़ते हैं, द बेनियन ट्री वांटेड टू ड्राइव द एनिमल्स अवे। बेनियन ट्री यानी बरगद का पेड़, वांटेड चाहता था, टू ड्राइव द एनिमल्स जानवरों को भगाना। यानी ये पहला कह रहा है कि बरगद का पेड़ जानवरों को भगाना चाहता था, तो ये कैसा है हमारा, गलत है। क्यों कि बरगद का पेड़ भगाना नहीं चाहता था, आम का पेड़ भगाना चाहता था। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रॉन्ग है। फिर है द देयर वाज ए डेमन इन द मैंगो ट्री। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया था, द लग गया था। देयर वाज ए डेमन इन द मैंगो ट्री, यानी राक्षस था, इन द मैंगो ट्री यानी पेड़ में राक्षस था। तो ये सही है या गलत है स्टेटमेंट, तो हमारा ये भी गलत है, राक्षस नहीं था, वो केवल पेड़ ने ही ऐसी आवाजें निकाली थी। 2 फार्मर्स केम टू द फॉरेस्ट, 2 किसान जंगल में आए। क्या यह सही है, किसान नहीं आए थे, तो ये भी गलत है। कौन आए थे, वुड कटर्स आए थे। अगला डी है, ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, पेड़ों और जानवरों को एक दूसरे की आवश्यकता है, तो बिल्कुल आवश्यकता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए, चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स विच मीन द सेम, वन इज डन। देखिए इसमें दिया गया है, ये दिया गया है, चूज द वर्ड्स, शब्दों को चुनिए, फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स से जो गुलाबी रंग का है, विच मीन द सेम, जिससे अगला जो लिखा हुआ है उसका वही अर्थ है, सेम अर्थ है। वन इज डन फॉर यू, एक तुम्हारे लिए करके दिखा दिया गया है। पहला है सिचुएशन, कॉशन, प्रॉब्लम्स। अब इसका अर्थ क्या है, ट्रबल। ये जो सिचुएशन, कॉजिंग प्रॉब्लम, जो सिचुएशन प्रॉब्लम उत्पन्न कर दे उसको क्या कहते हैं, उस प्रॉब्लम को ट्रबल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रबल कहते हैं। अब दूसरा है लिविंग टुगेदर इन ए फ्रेंडली मैनर, यानी एक मित्रता के भाव में रहना, मित्रों की तरह रहना साथ साथ, उसे क्या कहते हैं। तो उसका देखिए अगला लिखा है हमने, हारमनी, इसको क्या कहते हैं, हारमनी कहते हैं, तालमेल में रहना। अगला है सी, एनीथिंग डन इन ए हरी, एनीथिंग डन, कुछ भी करना, इन ए हरी, जल्दी से, तेजी से, एकदम जल्दी से कुछ भी करना, उसको क्या कहते हैं, उसको रश्ड कहते हैं। तो यहाँ पर रश्ड आएगा। अगला है शोइंग काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों को दया दिखाना या दूसरों के प्रति दया का भाव रखना, वो क्या होता है, केयरिंग होता है, उसकी देखभाल वही करता है जो उस पर दया करता है। अगला है डिवाइडिंग समथिंग बिटवीन टू और मोर पीपल, जब डिवाइडिंग होता है बांटना, समथिंग यानी कुछ भी, बिटवीन यानी बीच में, टू और मोर, दो और दो से अधिक लोगों में किसी चीज को बांटना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है शेयरिंग, उसको शेयरिंग कहते हैं। तो आपका ये पूरा कंप्लीट हुआ। अब इसमें थोड़ा बहुत दिया हुआ है, अब आगे देखते हैं इसी में। अगला है लैंग्वेज प्रैक्टिस, लैंग्वेज की अभ्यास करना। फ्रेम क्वेश्चंस एंड देयर आंसर विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो,
जिसमें टेबल में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो टेबल में वर्ड्स दिए गए हैं, तो इनका आंसर यस और नो में हमें देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, वाज द डस्टर ऑन द टेबल? क्या मेज पर डस्टर था? तो यदि है तो आप कह दोगे यस इट वाज। यदि उस पर रखा है तो क्या कह दोगे? यस इट वाज। दूसरा क्वेश्चन है, वाज द ग्लास ऑन द टेबल? क्या मेज पर गिलास था? मैं आंसर यदि नहीं था तो क्या देना? नो इट वाज नॉट। बस इतने से ही हो जाएगा, नो इट वाज नॉट, वहां पर नहीं था। अगला, अब ये प्लूरल में दिया है, प्लूरल में है वर द बुक्स, इसमें से एक लिया जाएगा। वर द बुक्स ऑन द टेबल? क्या मेज पर किताबें थी? तो यदि थी तो आप कह देंगे यस दे वर, हाँ थी। दूसरा क्वेश्चन पूछा, वर द पेन्स ऑन द टेबल? क्या मेज पर कलम थी या पेन थी? तो नहीं है तो कैसे मना करोगे? नो दे वर नॉट, वे नहीं थी। अगला अगला इसमें एक पोएम दिया हुआ है, कह रहा है लेट्स रीड, आओ उसे पढ़ें। रीड द पोएम एंड फॉलो इट इन योर लाइफ, यानी इसको पढ़िए और अपनी अपनी जिंदगी में भी इसका प्रयोग करिए, फॉलो करिए। कैसे है देखिए, थ्री थिंग्स इन लाइफ, तीन वस्तुएं हमारी जिंदगी में, दैट वंस गॉन, जो एक बार चली जाएं, नेवर कम बैक, कभी वापस नहीं आती। ऐसी कौन कौन सी तीन वस्तुएं हैं, तीन चीजें हैं जो हमारे जीवन में एक बार आकर के फिर कभी वापस नहीं आती? वो है टाइम, वर्ड्स एंड अपॉर्चुनिटी। टाइम तो जानते हैं, समय, समय जो निकल गया वो कभी वापस नहीं आता। वर्ड्स, जो मुंह से हम बात कह दें, जो शब्द बोल दें, किसी को गलत बोल दें तो वो कभी वापस नहीं होते। एंड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी होती है अवसर, मौका। कभी मौका जो मिल जाता है और उसको हम गवा दें तो वो कभी वापस दोबारा नहीं मिलता। अगला है थ्री थिंग्स इन लाइफ, हमारे जीवन में तीन चीजें, दैट माने जो, मे नेवर बी लॉस्ट, कभी भी खोई नहीं जा सकती। तो कौन सी हैं? पीस, शांति, होप, उम्मीद, एंड ऑनेस्टी, और ईमानदारी। इनको हमें अपने जिंदगी जीवन में फॉलो करना चाहिए। अगला है थ्री थिंग्स इन लाइफ, तीन वस्तुएं या तीन चीजें हमारी जिंदगी में, दैट आर मोस्ट वैल्यूएबल, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। वो क्या है? लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फ्रेंड्स, प्यार और अपना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है आत्मविश्वास, एंड फ्रेंड्स और मित्र, मित्र भी हमारे जीवन में बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और जीवन में फॉलो करना चाहिए इन चीज़ों को। तो ये आपका कंप्लीट पार्ट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। जय हिंद।